जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ऑनलाइन परीक्षा 3/5/2023 में तृतीय पाली में हुए इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। मैंने सामान्य जानकारी का वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊँगा वो वीडियो होगा आपका, देख सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें किसी एक पार्ट में गलती है, वो आपको ढूंढ के निकालना है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं गलती है तो उस गलती को आप ढूंढिए, और अगर लगता नहीं है तो नो एरर में टिक मारिए। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं गलती। लिखा सोप रिमूव ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट बिहाइंड। देखिए यहाँ पर गलती क्या है ये पूछा गया है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि कैन है। ठीक है, क्या है? कैन। तो कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म यानी वर्ब वन। ठीक है, वर्ब वन। यहाँ पर लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर लीव होगा, LEAVE। ठीक है, लीव होगा। तो ये इधर है, सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट बिहाइंड। कैन के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है ग्रुप में, इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ये साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसा आवाज़ जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, जिसको सुना नहीं जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका इनऑडिबल। ठीक है, इनऑडिबल मतलब होता है वह आवाज़ या ध्वनि जो सुनाई ना पड़े। ठीक है, और डेलिबल का मतलब होता है मिटाने योग्य। ठीक है, और उसके बाद है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्तता। उसके बाद आपका है ओडिशियस। ओडिशियस का मतलब होता है साहसी या ढीठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको इस ऑप्शन से जो सही आंसर होगा वो चुनना है। ठीक है, जैसे पोटैटो मिल्क इज डैश अनदर ऑप्शन फॉर दोज वांटिंग एन अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। ध्यान दीजिए, पोटैटोज मिल्क इज डैश अनदर ऑप्शन फॉर दोज वांटिंग एन अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एट। क्या हो जाएगा? एट अनदर, एक और। ठीक है, संख्या में एक और की वृद्धि के अर्थ में होता है एट अनदर। ठीक है, तो वाक्य में अनदर के पहले एट का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस हैज बीन वन ऑफ द चेरिस्ड गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेरिस्ड दिया है, तो चेरिस्ड का एंटोनिम क्या होगा? तो देखिए, चेरिस्ड का जो एंटोनिम होता है वो होता है आपका डिस्पाइट। ठीक है, क्या होता है? डिस्पाइट। चेरिस्ड मतलब होता है सम्मानित करना, और डिस्पाइट मतलब होता है असम्मानित करना। ठीक है, और इसका एंटोनिम डिस्पाइट होता है। और इसका जो साइनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका रियलाइज्ड। रियलाइज्ड याद रखिएगा। फिर आपका वैल्यू भी हो जाएगा, वैल्यू। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका ट्रेजर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये तीनों जो है ये आपस में इसका सिनोनिम है। ठीक है, और ये एंटोनिम है। चलिए अगला है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, यानी वैसा वर्ड चूज करना जो उसके बदले में आ सकता है। तो समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, तो जो बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य और अपरिहार्य। और ट्राइवियल का मतलब होता है आपका महत्वहीन, मामूली या तुच्छ, ठीक है। और ऑक्सिलियरी का मतलब होता है आपका सहायक, ऑक्सिलियरी मतलब पूरक, अतिरिक्त, ठीक है। और पेडेंटिक का मतलब होता है पंडिताऊ, ठीक है। एक मिनट। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। देखिए उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है जिसमें गलती है। जैसे दी पुलिस रिलीज द स्टेटमेंट सेइंग दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। तो उसमें क्या होगा, इसमें गलती आपको बताना है। देखिए इसमें जो गलती हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो इसको सेंटेंस को सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए कि द पुलिस रिलीज ए स्टेटमेंट सेइंग दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। चलिए इसमें जो गलती हो जाएगा वो हो जाएगा अटैक्ट वी हैव एवर सीन, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ठीक है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है। और याद रखिए अटैक वी हैव एवर सीन में अटैक के स्थान पर अटैक्स का प्रयोग होगा। अटैक्स का प्रयोग किसका प्रयोग होगा, अटैक्स का, ठीक है। वन ऑफ है इसलिए अटैक्स होगा। वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। आगे जो है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो स्पेलिंग गलती दिया गया है उसको चुनना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो स्पेलिंग गलती है वो मैं बताते चलूँ आप लोगों को। इसमें पहले ही जो वर्ड है उसका स्पेलिंग गलती है, मोनीटॉर। मोनीटॉर इसमें जो दिया हुआ है ये कहाँ पर गलती है, यहाँ पर देख सकते हैं यू, यू नहीं होना था इसमें, ठीक है, यू नहीं होना था। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए। जैसे हिज फादर वाज किल्ड इन ए डैश व्हेन द बॉय वाज 9 years old। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ड्वेल। ड्वेल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, दो व्यक्तियों में होने वाला संघर्ष, ठीक है। और ड्रूल का मतलब होता है लार टपकना, और डुएल का मतलब होता है दोहरा, और ड्वेल मतलब होता है रहना या बसना, ठीक है। Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement has an answer if the sentence is grammatically correct. नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, इसमें जो दिया गया है आपका अंडरलाइन सेगमेंट, इसमें कुछ गलती है, वहाँ पर आप इस ऑप्शन से चुन के भर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ये गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट यानी सुधार का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टिक मार सकते हैं। तो लिखा है आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस हैज हॉर्स फ्रॉम चियरिंग। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वॉइस वाज, ठीक है। एक मिनट, वॉइस जो है, ठीक है, वॉइस यहाँ पर मतलब होता है आवाज़, जो एक नाउन है, ठीक है। हाउस मतलब होता है आपका कर्कश, ठीक है। तो कर्कश स्वर, भर्रा या फटी फटी आवाज़ है, ठीक है। हाउस एक एडजेक्टिव है, तो वाक्य में भूतकाल का भाव है, इसलिए वॉइस हैज के स्थान पर वॉइस वाज लगेगा, ठीक है। वॉइस हैज के स्थान पर वॉइस वाज लगेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये सिनोनिम बताना है आपका जो वर्ड अंडरलाइन किया हो गया है पैनिक का, ठीक है। तो देख सकते हैं पैनिक मतलब क्या होता है, तो पैनिक मतलब क्या होता है, तो पैनिक का मतलब होता है डर जाना, घबराना, आतंकित होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। इसमें क्या गलती है
वो आपको चुन चुन के बताना है। एंड ही वॉन्टेड टू सी हिम सफ़र, देखिए एंड ही वॉन्टेड टू सी हिम सफ़र, ठीक है। इसमें नो स्पेलिंग एरर बताना है, जिसमें गलती नहीं है, नो स्पेलिंग एरर होगा, सॉरी। तो चलिए इसमें जो हो जाएगा नो स्पेलिंग एरर आपको बताना है। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, आपको नो स्पेलिंग एरर माने जो स्पेलिंग गलती नहीं वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र, ठीक है। एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र, यहाँ पर आप देख सकते हैं वांटेड का स्पेलिंग गलत है, सफ़र का स्पेलिंग गलत है, और एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र, इसमें भी सफ़र का स्पेलिंग गलत है, लेकिन इसमें सारा सही है। चलिए 12 नंबर सवाल है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। जो नो एरर वाला सवाल है, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स, देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है सो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गलती है उसको आप चुन सकते हैं, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स। देखिए वाक्य शुद्ध है इसलिए उत्तर नो एरर होगा। वाक्य इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और वियर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है विचित्र, इसका अर्थ क्या होता है विचित्र, ठीक है। तो वियर्ड लुक्स विचित्र दृष्टि या नजर। चलिए ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। यानी इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आपको चुन के बताना है, ठीक है। शी हैड नो डैश ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, शी हैव नो, देखिए इंटेंशन हो जाएगा, इंटेंशन कैसे होगा इंटेंशन, तो देखिए इंटेंशन कैसे होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा, ठीक है, यानी इच्छा, तो वाक्य में इंटेंशन का अर्थ है शी हैड नो इंटेंशन ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ, यानी इसको सच्चाई कहने का कोई इरादा नहीं था। चलिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो इडियम दिया हुआ है इसका आपको उचित मीनिंग बताना है, ठीक है। तो टू मेक वंस माउथ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो मीनिंग होता है इसका हिंदी मीनिंग वो होता है मुंह में पानी भरना, यानी खाने की इच्छा होना। तो टू मेक वंस माउथ वाटर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका एक वर्ड में फील हंग्री, फील हंग्री, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित एंटोनिम बताना है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मत का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यानी गलत अर्थ निकालना, यानी गलत समझना, तो इसमें जो हो जाएगा कंप्रीहेंड हो जाएगा, कंप्रीहेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी सवाल है ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है, इस ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया इसमें आपको लग रहा है कि कोई गलती है तो इसमें से आप ऑप्शन में से आप चुन के लगा सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो आप मार सकते हैं नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाइक वन ऑफ दोज वेलकम सोशल समन्सेस विच कॉल अपन ए मैन, यानी इसमें जो समन्स का प्लूरल समन्सेज होता है, ठीक है, समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है, इसमें जो दिया है यहीं पे गलती था, इसलिए इसमें आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित ऑप्शन चुन के बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इच बैंड इज नॉन अक्रॉस ए वाइड एरिया बिकॉज ऑल रेसिडेंट्स
of now given region are typically tied to one another through a large test of kinship and reciprocity। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नेटवर्क, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ किनशिप। ठीक है,